Welcome to Math Fever. Today I teach in physics electrostatics. In electrostatics, we can read type of charges, how can charge are produced. In this video, let us start. तो इस चैप्टर के अंदर फिजिक्स के पहला जो चैप्टर है इसके अंदर आपका कूलम्स लॉ है। और कूलम्स लॉ को पढ़ने से पहले हम पहले ये जान लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है। तो आइए समझते हैं कुछ डेफिनेशन के अनुसार, फिर उसको हम आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब दो ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करते हैं, एक दूसरे से रब करते हैं, तो रब करने पर उनमें एक प्रकार का चार्ज प्रोड्यूस होता है। चार्ज प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? कुछ ऐसा एग्जांपल लेके देखिए कि आपने बहुत बारी अपनी बालों को कॉम्ब से या मतलब कंघी से आपने काढ़ा होगा। काटने के बाद जो आपकी वो कंघी होती है, आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के ओर लेके जाते हैं, तो कागज जो है वो उस कॉम्ब पे या आपकी कंघी पर जाकर चिपक जाते हैं। तो ये किस कारण है? क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया है जब आपने अपनी कंघी को अपने बालों से रगड़ा है। इसी प्रकार से आप किसी कपड़े को, कॉटन के कपड़े को किसी छड़ पर रगड़ते हैं, किसी किसी प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट पे रगड़ते हैं। जैसे मैं इस पे कोई कॉटन का कपड़ा रखकर इसको रगड़ता हूँ, रगड़ने के पास किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाता हूँ, तो जो कागज जमीन पर पड़े होते हैं उस पर अट्रैक्ट होते हैं। उसका कारण क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को आई थिंक तो आपको थोड़ा कुछ समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ऐसा चार्ज डेवलप करना जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर रगड़ने पर पैदा होता है। किस पे? दूसरी बॉडी पर। वो किस कारण होता है? सेपरेशन ऑफ चार्ज के कारण। जो इस बॉडी का चार्ज था वो इस बॉडी पे आ गया है और उन दोनों के चार्ज में क्या हो गया है? सेपरेशन हो गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो ये कह सकते हैं निर्माता या खोज, जो सबसे पहले चार्ज चार्ज के बारे में बताया था, वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, काइट एक्सपेरिमेंट। वो बहुत ही एक्सपेरिमेंट, प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है। उसके बारे में आप जाकर गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि उसने एक काइट उड़ाई थी जिसमें एक धागा लगाया था जो कि एक फैन था, वो लोहे का था। और जब वो काइट हवा में उड़ रही थी तो उस पे जो बिजली कड़क के लगी, तो लगने के बाद उसको बहुत तेज झटका भी लगा था। उसके बाद से उसकी जान भी एक बारी तो खतरे में आ गई थी इस एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अर्थ क्या निकला, वो थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं। जब हम किसी बॉडी को एक बॉडी को हम किसी कपड़े से रगड़ते हैं और रगड़ने पर उसमें जो चार्ज डेवलप होता है, और उसी बॉडी को दूसरे किसी कपड़े से रगड़ने पर उसमें जो चार्ज डेवलप होता है वो दोनों ही चार्ज पहले वाले चार्ज से डिफरेंट होगा। तो इसी कारण उसने ये देखा कि चार्ज हो सकता है कि एक प्रकार ना होकर अलग अलग प्रकार का हो। इसीलिए चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इतना ही बता पाया कि चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो नेगेटिव हो सकता है, ये बताया गया। तो द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस, जो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चार्जेस को डिफरेंशिएट करे, अंतर बताए उसमें, इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। उसको हम उसका क्या कहते हैं? पोलैरिटी बोलते हैं उस चार्ज की, कि उसके अंदर वो डिफरेंस बता सके कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच गिव्स टू राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब क्या है? मतलब किसी बॉडी को जब आप रगड़ते हैं, रगड़ने पर उसमें जो चार्ज डेवलप कैसे होता है? किसी भी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक चार्ज होता है, मगर जब हम उसको रगड़ते हैं तो चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर।
उसको हम आगे अभी अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर, कि कैसे एक बॉडी को दूसरी बॉडी में रगड़ने पर क्या होता है कि उसका जो चार्ज है शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होने के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज रह जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो जो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट इज कूलम सी, इसकी जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, वो जो कि है सी है। एंड जो इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में 101%, ये 10th में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है, और आगे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है। तो आपको याद रखना है 1.6 इंटू टू दी पावर -19 कूलम। आई थिंक सो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब आगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? दिस टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ a conductor when a charged body is brought near it is called electrostatic induction। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मीन क्या है, थोड़ा सा ऐसा समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज था, हमने उसके पास कोई एक चार्ज बॉडी लेके गए, जिसके अंदर बॉडी जो थी हमारे पास उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही होते हैं। जैसे कि हमारे पास बॉडी है, जब उस बॉडी को मैं उस जब चार्ज बॉडी को मैं अनचार्ज बॉडी के पास लेके गया, तो चार्ज बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज थे और अनचार्ज बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे। जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे लेके आया, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से सेपरेट होकर ए पर आ गए, पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए। तो इस साइड से आप देख सकते हैं चार्जेस में क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। इस टाइप के चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं, जिसमें चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। अब इसके अंदर द टू काइंड ऑफ चार्जेस दैट अपीयर ऑन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। कैसे कहेंगे, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर इस चार्ज को इसके पास लेके आता हूँ, तो इस पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और द चार्ज प्रेजेंट ऑन द चार्जिंग बॉडी इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्जेस। इसके हम इंड्यूसिंग चार्जेस कब कहेंगे, जैसे ही मैंने इसको उसके पास लेके गया तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, और मैं यहाँ पर अर्थिंग में कर देता हूँ इस पॉजिटिव चार्ज को, इसमें अर्थिंग कर देता हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज सब अर्थ में चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट हो गया उसी साइड। और जैसे ही मैं यहाँ पर इस बॉडी को इस अर्थिंग हटाता हूँ, तो इस बॉडी पे सारा चार्ज जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये अर्थिंग में यहाँ से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो ये जो बॉडी है पूरी ही नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जहाँ पर अभी ये पॉजिटिवली चार्ज थी, अभी इसमें कन्वर्ट हो गई है, नेगेटिवली चार्ज हो गई है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज बोलते हैं, या इंड्यूस्ड हमने चार्ज किया किसी ऑब्जेक्ट में यूजिंग द सेकंड पार्टी का मतलब यहाँ पर कोई हमने अलग से कोई चार्ज बॉडी लेके आया और इसमें पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज को हमने सेपरेट किया, सेपरेट करते ही ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, और दूसरी साइड से मैंने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। तो आप देख सकते हैं किसी भी बॉडी में हम चार्ज को ट्रांसफर एक साइड से कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने बताया भी करके। इसी प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो चार्जेस होते हैं, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। उसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। शायद आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि इंड्यूस्ड चार्ज कैसे किसी बॉडी में होता है और कैसे वो सेपरेट होता है। आई थिंक सो, आइए देखते हैं, क्लियर ना हो। आगे बेटा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द फैक्ट दैट ऑल द ऑब्जर्वेबल charges are always some integral multiple of the elementary charge is known as quantization of charge। very short question कभी कभार बन जाता है, what is quantization of charge। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला बेटा बनता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज इंटीजर प्लस माइनस में होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है। Q क्या है, आपका चार्ज है, वेयर Q इज चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सिस्टम, कह सकते हैं आप। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आई थिंक सो क्लियर है, ये फॉर्मूला है, यूज होता है, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, इसका न्यूमेरिकल भी कभी कभार आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब आगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब क्या है, चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। तो चार्ज को आप ना ही बढ़ा पाएंगे ना ही घटा पाएंगे, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। उसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर आप उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, जैसे आप या क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक सो आपको क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी नॉर्मल बॉडी भी है तो उसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, डिपेंड करता है कि उसके ऊपर आप कोई बॉडी को रब करें और रब करने पर चार्जेस में क्या हो, डिफरेंस आए और उसके अंदर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाए, जैसे कि अभी पीछे मैंने आपको बताया भी था। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, हालांकि आप क्लास 10th में भी इसको पढ़ के आए हैं। तो आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इट स्टेट्स दैट कूलम्ब एक साइंटिस्ट है जिसका नाम कूलम्ब है, उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक लॉ दिया है। वो क्या है, दो चार्ज के बीच में वो ये कहता है कि फोर्स लगता है एक दूसरे के बीच में, अट्रैक्ट हो या रिपल हो, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो क्या होगा, आर होगा। दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में कोई डिस्टेंस है, वो क्या है, आर है। उन दोनों के बीच में फोर्स लगती है, फोर्स हो सकती है वो अट्रैक्शन की हो सकती है वो रिपल्शन की हो। तो वो ये कहता है कि फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 और Q2 की, कि मतलब Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है या रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा। तो एफ जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर के लगा देगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आइए इसकी थोड़ी डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, स्टेट्स दैट टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल, टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल विद अ फोर्स, किससे, फोर्स से रिपेल हो या अट्रैक्ट हो, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई, टू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस मतलब उनकी डायरेक्शन पर, कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी, हो सकता है वो अपनी इनवर्ड डायरेक्शन हो या हो सकता है उनकी आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके जो डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम क्या करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल टू लगाएंगे, वहां पर के लगा देंगे, और के क्या होगा, के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हेन टू चार्जेस आर आइसोलेटेड इन वैक्यूम और एयर। तो हम के की जो वैल्यू लेंगे वो क्या होगी, 1/4πε0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, और यहाँ पर जब आप कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बताएंगे तो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट इज अ कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रिमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, एब्सोल्यूट प्रिमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जो कि इसकी फ्री स्पेस की जो वैल्यू है वो क्या है, जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर आपके सामने एप्सिलॉन नॉट की ये भी लिखी है। ये पेपर में बाय चांस एक मार्क्स में हो सकता है कि आ जाए, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। जब आप के की जगह पर यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका जो कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला होगा, फोर्स वैक्यूम का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका जो नेट फॉर्मूला है वो ये बन के आता है। वैसे तो ये भी एक फॉर्मूला है, मगर यहाँ पर जो के है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जो कि के की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये भी वैल्यू पूछी जा सकती है, तो आपको दोनों ही वैल्यू को याद रखना है। प्लस मैं तो कहता हूँ पूरा ही आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, पेपर में हो सकता है आपका ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पूछा जा सके। आई थिंक सो आपको ये क्लियर होगा। और ये आप 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और
12th के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, शायद आपको सभी को क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही है इस टॉपिक के अंदर। अगली बारी हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज टाइप क्या होते हैं, उसके अंदर रिपल्शन क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, और इक्वेटोरियल एक्सियल के बारे में, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम मैथ्स फीवर है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।